Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to Physio Decode by नेहा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉप्लिटियल फोसा के बारे में। जैसे कि हम लोग अपर लिम्ब में पढ़ते हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में, ठीक उसी तरीके से लोअर लिम्ब का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉप्लिटियल फोसा, जिसका शॉर्ट नोट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता ही है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कई सारे कंटेंट्स के लिए। सो अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉप्लिटियल फोसा की, पॉप्लिटियल फोसा होता क्या है। जो नी जॉइंट होता है, हमारा जो घुटना होता है, नी जॉइंट होता है, उसके पीछे हमें एक डायमंड शेप होलो देखने के लिए मिलता है, डायमंड शेप डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। उसी डिप्रेशन को या फिर उसी होलो को हम लोग पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। क्या कहा मैंने, जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके जस्ट पीछे हम लोगों को एक डायमंड शेप होलो या फिर डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो हमारा नी जॉइंट होता है, घुटने के पीछे जब भी हम अपने नी को मोड़ते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो वहां पर एक गड्ढा बनता है जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, डायमंड शेप डिप्रेशन बनता है। उसी डिप्रेशन को हम लोग पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। सो पॉप्लिटियल फोसा क्या है? पॉप्लिटियल फोसा एक डायमंड शेप होलो है ऑन द बैक ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट के पीछे एक होलो या फिर डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? बिकम्स प्रोमिनेंट व्हेन नी इज फ्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग अपने नी को फ्लेक्स करते हैं, जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं, फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तब जाके ये प्रोमिनेंट होता है, तब जाके हमें ये होलो देखने के लिए मिलता है, पॉप्लिटियल फोसा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर मेन वेजल्स नर्व्स फ्रॉम द थाई टू द लेग। अब इस पॉप्लिटियल फोसा का काम क्या है, ये पॉप्लिटियल फोसा करती क्या है? सो बेसिकली जो पॉप्लिटियल फोसा है ये हमारे थाई के जो वेजल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उनको लेग तक जाने का रास्ता प्रोवाइड करती है, उनको पैसेज प्रोवाइड करती है ताकि वो थाई से लेग में जा सके। जैसा कि लिखा है, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर मेन वेजल्स नर्व्स फ्रॉम द थाई टू द लेग। थाई से लेग तक क्या करता है? पैसेज प्रोवाइड करता है मेन वेसल्स और नर्व को। सो पॉप्लिटियल फोसा के बारे में हमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला याद रखना है, जो पॉप्लिटियल फोसा होता है ये एक डायमंड शेप होलो है, डिप्रेशन है बैक ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट के पीछे। ये कब दिखता है, ये कब प्रोमिनेंट होता है? जब नी फ्लेक्स्ड होता है तब। इसका काम क्या है, ये क्या करता है? ये पैसेज प्रोवाइड करता है मेन वेसल्स और नर्व्स को थाई से लेकर लेग तक। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, ये जो हमें डायमंड शेप फोसा देखने के लिए मिल रहा है, इसी को हम लोग पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। अब जो ये पॉप्लिटियल फोसा है, कई सारी मसल्स जो दिख रही हैं इसको बना रही हैं, इसकी बाउंड्रीज को बना रही हैं। सो अब हमें इसकी बाउंड्रीज देखनी है कि कौन कौन सी मसल्स मिलकर इस पॉप्लिटियल फोसा को फॉर्म कर रही है और कौन कौन सी मसल इसकी बाउंड्रीज को बना रही हैं। सो सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इन्फीरियर मतलब होता है नीचे। ये सब काफी बेसिक बात है। अगर हम लोग ऊपर की मसल की बात करेंगे तो सुपीरियर होगा, अगर नीचे की मसल की बात करेंगे तो इन्फीरियर होगा। ठीक है, अब हमें पता है मीडियल क्या होता है और लैटरल क्या होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर हमारे बॉडी के मिड एक्सिस की तरफ कोई चीज है तो उसको मीडियल कहते हैं, अगर उससे दूर है तो उसको लेटरल कहते हैं। सो ये हमारी मीडियल साइड है, ये क्या है? हमारी मीडियल साइड। ये क्या है? हमारा लेटरल साइड। तो ये क्या है? हमारा लेटरल साइड। ऊपर अभी मैंने बताया, ऊपर की मसल की बात करेंगे तो उसको हम लोग सुपीरियर बोलेंगे, नीचे की मसल की बात होगी तो उसको इन्फीरियर बोलेंगे। ओके, इतना हम लोगों को क्लियर है। उसके बाद ये जो दो मसल दिख रही है हम लोगों को, दो मसल इस साइड, एक मसल इस साइड, ये कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर प्रेजेंट है, सुपीरियरली प्रेजेंट है। बट ये दो जो मसल है ये कैसे प्रेजेंट है? सुपीरियर ऊपर तो है ही, साथ में मीडियल साइड पे है। तो सुपीरियो मीडियली जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा होता है उसकी जो बाउंड्री होती है सुपीरियो मीडियली, मतलब कि ऊपर और मीडियल की तरफ। तो सुपीरियो मीडियली इसको कौन फॉर्म करता है? इसको दो मसल्स मिलके फॉर्म करते हैं। दोनों भाई हैं, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, दो भाई, दोनों तबाही, दोनों भाई मिलकर इसको क्या बनाते हैं? इसका जो सुपीरियो मीडियल बाउंड्री होती है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये बात हो गई सुपीरियो मीडियली। अब अगर हम बात करेंगे सुपीरियो लेटरली, सुपीरियो लेटरली मतलब कि ऊपर और लेटरल की तरफ। सो सुपीरियो लेटरली इसकी बाउंड्रीज को कौन फॉर्म करता है? बाइसेप फिमोरिस। जो बाइसेप फिमोरिस होता है इसको सुपीरियो लेटरली फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। अगर हम बात करें इन्फीरियरली, सो ये मसल हमारी क्या है? इन्फीरियर, और ये साइड में है मीडियल, और इस साइड होगा हमारा लेटरल। तो इन्फीरियो मीडियली इसको कौन फॉर्म करता है और इन्फीरियो लेटरली इसको कौन फॉर्म करता है? सो इसके लिए सिर्फ आपको
एक मसल याद रखनी है विच इज गैस्ट्रोसिनेमियस। गैस्ट्रोसिनेमियस अगर आप याद कर लेते हैं तो अगर हम बात करेंगे मीडियल साइड की तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, और अगर हम बात करेंगे लेटरल साइड की तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। सो हमको सिर्फ एक मसल याद रखनी है इंफीरियर के लिए, गैस्ट्रोसिनेमियस। अगर हम बात करेंगे इंफीरियो मीडियली तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, अगर हम बात करेंगे इंफीरियो लेटरली तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। सो आई होप आप लोगों को बाउंड्रीज इसकी याद हो गई होगी, बाउंड्रीज कौन कौन बनाता है। अगर हम बात करेंगे सुपीरियो मीडियली तो सुपीरियो मीडियली इसको कौन फॉर्म कर रहा है, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, जो कि दोनों भाई हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सुपीरियो लेटरली तो इसको बाइसेप फेमोरिस फॉर्म कर रहा है, और अगर हम बात करेंगे इंफीरियो मीडियली तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, इंफीरियो लेटरली तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। अब जो ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, इसके पास एक सप्लीमेंट होता है प्लांटरिस मसल का। प्लांटरिस याद करना इतना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये 5 मसल्स हमें याद रखनी है। अगर एक बार हम इसकी बाउंड्रीज को देखें, रीड करें, ओके। सो यहाँ पे बाउंड्रीज क्या लिखा है, द फोसा इज बाउंडेड बाय सुपीरियो मीडियली। सुपीरियो मीडियली मैंने क्या बताया था, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, तो वही लिखा हुआ है। सुपीरियो लेटरली मतलब कि ऊपर और लेटरल की तरफ कौन था, बाइसेप फेमोरिस, तो बाइसेप फेमोरिस है यहाँ पर हमारा। उसके बाद इंफीरियो मीडियली अगर हम बात करेंगे तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस, और अगर इंफीरियो लेटरली बात करेंगे तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस बाय प्लांटेरियस। आप सिर्फ गैस्ट्रोसिनेमियस भी याद रख सकते हैं, इतना इनफ है। सो ये बात हो गई हमारी बाउंड्रीज की। तो अभी तक हमें पॉप्लिटियल फोसा और बाउंड्रीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे फ्लोर की, कि जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा है उसका फ्लोर कौन बना रहा है। सो जैसा कि बाउंड्रीज है तो हमारे पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर भी होगा, रूफ भी होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा है वो नी जॉइंट के जस्ट पीछे प्रेजेंट है, नी जॉइंट के पास में प्रेजेंट है। तो फ्लोर में ऑब्वियसली हमारे नी जॉइंट के भी जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, नी जॉइंट जो होता है वो इंक्लूड तो होगा ही होगा फ्लोर में। सो अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो इसके फ्लोर में कौन कौन आता है। फ्लोर में सबसे पहले आता है हमारा फीमर बोन, जैसा कि नी जॉइंट में फीमर बोन मेनली इंक्लूड होता है। तो फीमर बोन का सरफेस, कौन सा सरफेस, हम बात कर रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा की, तो यहाँ पर पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर क्या होता है, इंक्लूड होता है फ्लोर में। सो सबसे पहला हमें याद रखना है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। फीमर का सरफेस, कौन सा सरफेस, पॉप्लिटियल सरफेस, सो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। अब जैसे कि जॉइंट है तो जॉइंट को कवर करने के लिए क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता ही है। मैंने आपको जॉइंट्स वाली वीडियो में बताया था कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं कैप्सूल से, ताकि वो जॉइंट है जो स्टेबल रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। तो जो हमारा नी जॉइंट है उसका भी कैप्सूल है, तो ये भी क्या होता है, इंक्लूड होता है हमारे पॉप्लिटियल फोसा के फ्लोर में। सो सबसे पहला तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, दूसरा है कि कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। अब जो हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट को, नी जॉइंट में जितनी भी सारी बोन्स है, वैसे तो नी जॉइंट काफी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, उसमें कई सारी बोन्स होती हैं। तो जो बोन्स है उनको आपस में बांध के भी तो रखना है, पकड़ के भी तो रखना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लिगामेंट होना चाहिए। सो पॉप्लिटियल फोसा के फ्लोर में ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। सो फर्स्ट क्या था, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, सेकंड क्या देखा हमने, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, थर्ड हमने देखा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। इसके बाद एक फेशिया हमें याद रखना है पॉप्लिटियल मसल को, जो कि कवर करके रखता है। ये जो आपको फेशिया दिख रहा है, जो पॉप्लिटियल मसल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है। तो ये वाली जो फेशिया है ये भी हमारे फ्लोर में इंक्लूड होती है। तो फ्लोर में हमें 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, उसके बाद कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, उसके बाद हमें ऑब्लिक लिगामेंट याद रखना है, उसके बाद जो फेशिया हमारे पॉप्लिटियल मसल्स को कवर करके रख रहा है। सो ये सारी चीजें हम लोगों को फ्लोर में याद रखनी है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय द अबव डाउनवर्ड। जो हमारा फ्लोर है वो बना होता है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर से, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट से, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट से, फेशिया कवरिंग पॉप्लिटियस मसल से। ऐसा फेशिया जो कि पॉप्लिटियस मसल को कवर करने का काम कर रहा है, ये भी हमारे पॉप्लिटियल फोसा के फ्लोर में इंक्लूड होता है। सो ये तो बात हो गई फ्लोर की। ओके, सो हमने फ्लोर भी कवर कर लिया है। अब बाउंड्रीज हो गई है, फ्लोर हो गई है, तो अब रूफ भी कर लेते हैं। जो रूफ होता है पॉप्लिटियल फोसा का वो कैसे बना होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सबके रूफ में सबसे पहले तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ये सारी चीजें आती हैं। देन आता है डीप फेशिया। देन जो ये फेशिया है ये कई सारी चीजों को कंटेन कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो स्किन ही आएगी। तो रूफ में सबसे पहले स्किन आ जाता है, देन फेशियाज आ जाते हैं। देन जो हमारे फेशिया होते हैं वो कई सारी चीजों को कंटेन करते हैं। तो जो हमारा रूफ होता है पॉप्लिटियल फोसा का, ये किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया से। जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा का रूफ है वो स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है कंटेन करता है सबसे पहले तो शॉर्ट सिफिनस वीन और 3 क्यूटेनियस नर्व।
एक शॉर्ट सिफिनियस वीन को कवर करेगा, कंटेन करेगा। उसके साथ साथ ये 3 क्यूटेनियस नर्व को कंटेन करता है, मतलब कि टोटल 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, कंटेन करने का काम करता है। अगर इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये क्या है हमारा पोप्लीटल फोसा। तो फेशियल रूफ है हमारा पोप्लीटल फोसा का। पोप्लीटल फोसा का क्या है, फेशिया है। अब ये क्या चीजों को कंटेन करता है, तो पहला तो शॉर्ट सिफिनियस वीन को कंटेन करता है और 3 क्यूटेनियस नर्व को कंटेन करता है। कौन कौन सी 3 क्यूटेनियस नर्व, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई मतलब कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व जो होती है थाई की, उसका पोस्टीरियर डिवीजन को कंटेन कर रहा है और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व को कंटेन कर रहा है। साथ ही साथ सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो पोप्लीटियल फोसा का रूफ है वो कौन बना रहा है, स्ट्रॉन्ग पोप्लीटियल फेशिया बना रहा है। अब जो ये फेशिया है, जो सुपरफिशियल स्ट्रॉन्ग पोप्लीटियल फेशिया है हमारा, ये कुछ चीजों को कंटेन कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमारा शॉर्ट सिफिनियस वीन को कंटेन कर रहा है, साथ ही साथ 3 नर्व्स को, 3 क्यूटेनियस नर्व को कंटेन कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या कंटेन कर रहा है, ये शॉर्ट सिफिनियस वीन तो कंटेन कर ही रहा है और 3 क्यूटेनियस नर्व को कंटेन कर रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व और सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। सो इन सारी चीजों को कंटेन करने का काम कर रहा है जो हमारा रूफ है वो। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुपरफिशियल फेशिया ओवर द रूफ कंटेन्स शॉर्ट सिफिनियस वीन। साथ ही साथ 3 क्या करता है, क्यूटेनियस नर्व को कंटेन करता है। कौन कौन सा, टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है हमारे पास, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, एंड सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। सो ये सारे हमने डायग्राम में भी देख लिया। अब अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा फेशिया है, इसमें ये जो 3 चीजें हैं ये इसमें पियर्स्ड हैं, धसी हुई हैं। बट अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये वाला जो है हमारा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, ये हमारे फेशिया में पियर्स्ड नहीं है। तो ये एक फैक्ट हमें याद रखना है कि जो हमारे 3 बाकी के जो नर्व्स हैं, जो वीन्स हैं, ये सारी के सारी पियर्स्ड हैं, बट जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये पियर्स्ड नहीं होता फेशिया में। यही बातें लिखी हुई है यहाँ पर। The roof is pierced by all 3 structure except posterior division of medial cutaneous nerve of thigh, जो कि मैंने आपको बताया कि सारे स्ट्रक्चर्स pierced होते हैं बट जो हमारा medial cutaneous nerve of thigh होता है, posterior medial cutaneous nerve of thigh, ये pierced नहीं होता। सो ये बात हो गई हमारे फ्लोर की। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट्स को, कि ये जो पोप्लीटियल फोसा है इससे कौन कौन सी मेन चीजें जो है पास कर रही हैं, कौन कौन से कंटेंट इससे पास कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देखेंगे। सो पोप्लीटियल फोसा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पोप्लीटियल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस आएंगी, पोप्लीटियल वीन और इसके ट्रिब्यूटरीज आएंगे। सो पोप्लीटियल फोसा की बात हो रही है तो पोप्लीटियल आर्टरी एंड पोप्लीटियल वीन्स तो आएगा ही आएगा। सो पोप्लीटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस इंक्लूड होती है सबसे पहले तो, और पोप्लीटियल वीन और उसके ट्रिब्यूटरीज। इससे मेनली पास करती है हमारी टिबियल नर्व, से मेनली पास करती है हमारी टिबियल नर्व और उसकी ब्रांचेस। तो हमारे कंटेंट्स में ये भी इंक्लूड होगा, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। उसके बाद हमारे पास होता है कॉमन पेरोनियल नर्व और उसकी ब्रांचेस भी इंक्लूड होती है। साथ ही साथ पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स और कुछ फैट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सो सबसे पहले पोप्लीटियल फोसा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, टिबियल नर्व यहाँ से मेनली पास करती है, टिबियल नर्व याद रखना है हमें। साथ ही साथ कुछ लिम्फ नोड्स आते हैं, पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स और पोप्लीटियल फैट्स। उसके अलावा हमें एक चीज याद रखनी है, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। बाकी सारी चीजें कॉमन है। उसके बाद जो हमारा पोप्लीटियल फोसा होता है, जो हमारा पोप्लीटियल फोसा होता है ये और भी स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है, जैसे कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई का टर्मिनल वाला पार्ट, जैसे कि जो हमारे रूफ में भी हमें देखने के लिए मिला था। तो ये कंटेंट में भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। उसके बाद डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व और टर्मिनल पार्ट ऑफ शॉर्ट सिफिनियस वीन। शॉर्ट सिफिनियस वीन का टर्मिनल पार्ट भी इंक्लूड होता है कंटेंट्स में। अगर एक बार हम इसका डायग्राम देखकर अच्छे से सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि ये हमारा क्या है, पोप्लीटियल फोसा है। पोप्लीटियल फोसा से कौन कौन से कंटेंट है हमारे पोप्लीटियल फोसा में, कौन कौन से मेन कंटेंट है। तो सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टिबियल नर्व यहाँ से पास कर रही होती है। अब पोप्लीटियल फोसा की बात हो रही है तो पोप्लीटियल आर्टरी होती है, पोप्लीटियल वेन होता है, उसके साथ हमें पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स देखने के लिए मिलते हैं, पोप्लीटियल फैट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नर्व यहाँ से जो पास हो रही है इसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व। सो ये सारे कंटेंट होते हैं हमारे पोप्लीटियल फोसा के, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, टिबियल नर्व, पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स, पोप्लीटियल फैट, साथ में कॉमन पेरोनियल
नर्व, उसके साथ साथ और भी चीज़ों को कंटेन करता है, जैसे कि क्यूटेनियस नर्व, शॉर्ट सफिनस वीन का टर्मिनल पार्ट, ये सारी चीज़ों को और भी कंटेन करने का काम करता है। तो ये जो मैंने अभी आपको कंटेंट्स बताए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बट उसके बाद अगर हम एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस अलग दिख रहा है वीन्स, आर्टरी और नर्व का, और यहाँ पर हमें सीक्वेंस कुछ अलग दिख रहा है। तो ये कंफ्यूजन को हम सबसे पहले दूर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक बात बताऊं तो अगर हम लोग लेटरल से मीडियल की साइड पर जा रहे हैं तो सबसे सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है नर्व, देन होता है वीन, देन होता है हमारा आर्टरी, मतलब कि NVA। मतलब कि अपर पार्ट में तो हमें यही दिख रहा है, पहले नर्व है, फिर वीन है, देन आर्टरी है, NVA। अगर हम लेटरल से मीडियल जा रहे हैं तो यहाँ तक सब ठीक है, मिड पॉइंट तक भी सब ठीक है, NVA ही है, पहले नर्व है, फिर वीन है, फिर आर्टरी है। ओके, इतना तो हमें क्लियर है। बट अगर हम लोअर पार्ट में देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया है। सो बेसिकली जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर ये सारी चीजें एक दूसरे को ओवरलैप करती है और अपना सीक्वेंस को चेंज कर लेती है। अब अगर हम लेटरल से मीडियल की साइड पर देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, आर्टरी, फिर हमें दिख रहा है वीन, फिर दिख रहा है हमें नर्व, तो AVN हो जाता है। लोअर पार्ट में हमारे पास AVN हो जाता है, मतलब कि आर्टरी, वीन, देन नर्व। एक बार अगर हम इसको रीड करें तो ये सारी बातें वही लिखी है जो कि आपको एग्जाम में मेंशन करना ही है, अदरवाइज आपके जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं। अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ द रिलेशनशिप ऑफ टिबियल नर्व, पोप्लीटियल वीन एंड पोप्लीटियल आर्टरी इन पोप्लीटियल फोसा। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा पोप्लीटियल फोसा है उसमें क्या रिलेशन है पोप्लीटियल वीन, पोप्लीटियल आर्टरी और टिबियल नर्व में। द पोप्लीटियल आर्टरी इज क्रॉस्ड सुपरफिशियली बाय पोप्लीटियल वीन फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड, विच इज टर्न इज क्रॉस सुपरफिशियली बाय द टिबियल नर्व फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टिबियल नर्व और टिबियल वीन होता है ये आर्टरी को क्रॉस करता है सुपरफिशियली। जैसा कि सबसे पहले अपर वाले पार्ट में देखें तो नर्व, वीन और फिर आर्टरी ऐसे प्रेजेंट है। बट जो हमारा नर्व और वीन होता है ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, हमारे आर्टरी को क्रॉस करते हो जाते हैं, इसलिए इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है लेटरल से। अगर हम लोग मीडियल साइड पे देखें तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा अपर पार्ट होता है, इन अपर पार्ट ऑफ द फोसा फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, अगर हम लोग अपर पार्ट में देखें तो लेटरल टू मीडियल साइड सीक्वेंस क्या होता है, नर्व, वीन और आर्टरी, मतलब कि NVA। मिडिल में भी सेम होता है, मिड पॉइंट तक मैंने बताया था ये सब सेम चलता है, नर्व, आर्टरी और वीन। बट फिर ये क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, आर्टरी को क्रॉस कर देते हैं, इसलिए लोअर पार्ट में क्या होता है, सीक्वेंस चेंज होता है, आर्टरी, वीन एंड नर्व, मतलब कि AVN हो जाता है। मतलब कि ओवरऑल हमको इतना याद रखना है, अपर एंड मिडिल पार्ट में NVA होता है, नर्व, वीन और आर्टरी, बट लोअर पार्ट में क्या होता है, AVN, आर्टरी, वीन एंड नर्व। यहाँ पर फाइनली हमारा पूरा पोप्लीटियल फोसा कवर हो गया, जिसमें हमने देखा पोप्लीटियल फोसा क्या होता है, नी जॉइंट के पीछे एक होलो होता है, डायमंड शेप डिप्रेशन होता है, जिसको हम लोग पोप्लीटियल फोसा कहते हैं, जो कि पैसेज प्रोवाइड करता है कई सारी वेजल्स और नर्व को थाई से लेग में जाने के लिए। साथ ही हमें कब दिखता है, जब हमारी नी फ्लेक्स्ड होती है तब। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनाटॉमी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।